मैं भड़क गया कि कुनिका जी 5 सेकंड नहीं लगेगा, कुनिका जी से जी हटा दूंगा, है ना। ये गालियां वालियां भी दे देते हैं, लड़ भीड़ हो जाते हैं, वो रियल लाइफ में से नहीं है। हमारे का क्या है, एक्शन का तुरंत रिएक्शन देता है। गंगा में डुबकी मार के सीधा बिग बॉस ही आए थे। ताने जी आपने जो बोला वो सब गलत है, तो आपका घर इतना छोटा सा है, ऐसी गौरव इमेज कॉन्शियस है। हेलो गाइस, वेलकम दिल्ली खजाना। मैं हूँ एकता पांडे। हमारे साथ है जिशान सर, जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर से बिग बॉस में तो तबाही थी, लेकिन बाहर आपको बहुत प्यार मिलता आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। क्या कहना चाहिए, कैसी रही आपकी बिग बॉस की जर्नी? उस पर क्या कुछ बदलाव आपने देखा खुद के अंदर? कोई बदलाव नहीं देखा, जैसा मैं था वैसा मैं बिग बॉस गया और मैं वैसे ही वापस आ गया, बाइज्जत बरी होके। तो अच्छा लग रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, मीडिया का प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे जितना करना था वो 7 हफ्ते में किया, वही मैं 14 हफ्ते में करता। ओके, आपसे जानना चाहिए, निकलने के बाद आप एपिसोड्स देखते हैं आप, या आपने खुद के प्रीवियस एपिसोड देखे जिसे देख के थोड़ा बहुत आपको लगा यार और कुछ मैं कर सकता था, कुछ देख के रिग्रेट हुआ आपको ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे देख के कुछ रिग्रेट हुआ, बट मैंने वहाँ पे लड़ाइयाँ रुकवा दी थी, जो मुझे लगता है कि नहीं रुकवानी चाहिए थी, क्योंकि वो लड़ाइयों का भसड़ों का घर है। तो भसड़ होती रहती तो शायद ऑडियंस ज्यादा एंटरटेन होती, पर था यार, 40-42 दिन के बाद मैं भी पक गया था कि यार डेली बिना बात के खामखाई लड़ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो स्टेप जो मैंने लिया वो मुझे भी भारी पड़ा। जिस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके, आपको क्या लगता है सर, अगर आप नहीं निकलते तो आपके लोग ऑन रीजन, मतलब आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी, प्लस आप गेम भी अच्छा खेलते थे, कुछ लोग नहीं खेलते अभी भी घर में, तो उनमें कौन हो सकता था? कोई भी हो सकता था यार, मतलब नीलम, प्रणीत, अशनू, मृदुल, कोई भी हो सकता था, ओके, क्योंकि इनसे तो स्ट्रांग ही था गेम। राइट। ओके, आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद आपके अंदर पेशेंस कितना है, कि हम लोग बहुत लोग से सुनते हैं कि बिग बॉस से निकलने में पेशेंस बहुत आ जाता है, आपके अंदर कितना है? मेरा अंदर भी पेशेंस था, मैंने बहुत, जब कुनिका जी से भी मेरी जो आखिरी जब लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने पहले मेरे मुंह पे ब्लैक मार्क लगा के बसीर को कांग्रेट्स कर दिया। मैं जाके उनको बोला भी कि पीपल प्लीजिंग आप हो, फिर मैं शांत हो गया, मैंने बोला छोड़ो यार। फिर उन्होंने उसी शाम में नीलम को पराठे के लिए टोक दिया कि 2 से ज़्यादा मत दो, फिर मैं चुप हो गया। नीलम ने आके मुझे बताया, मैं चुप रह गया, मैंने बोला यार चल यार बाद में बात करेंगे। पर तीसरी बार जब उन्होंने बोला कोई राजा महाराजा है क्या जो अंदर लेटा हुआ, बाहर बुलाओ, बाहर बात करेंगे, तब मैं भड़क गया कि कुनिका जी 5 सेकंड नहीं लगेगा, कुनिका जी से जी हटा दूंगा, कुनिका पे आ जाऊंगा मैं। और तब उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया कि गुंडा है और बदमाश है। छोटा गुंडा कहा था आपको? नहीं, गुंडा कहा था कि वासेपुर का गुंडा है और जी जी। बदमाश है, ये है वो है। एंड फिर 2 दिन के बाद वो जीशान भाई पे आ गई, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप गुंडा बोलो चाहे गैंगस्टर बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है, फाइनली तो आप इज्जत दे रहे हो ना। राइट। 2 तरीके से इज्जत मिलती है, कुछ इज्जत मिलती है जो आपसे सचमुच जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो कुछ इज्जत मिलती है जो आपसे डरते हैं। डरा के। तो ठीक है, मैं आपको इज्जत दे रहा था ना, तो मुझे भी इज्जत चाहिए थी। ओके, जीशान सर, आपसे जानना चाहिए कि आपको लगता है कुनिका जी हर मसले में आग लगाती, अभिषेक अमाल का हो गया, फिर रिसेंट उन्होंने फरहाना और नीलम को लेकर कहा कि फरहाना तुझे बोल रही कि तू नाचती है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो रहकर आए हैं। टॉक्सिक औरत है, बस। वो प्ले कर रही हैं, या तो वो वैसी ही हैं। अगर वो वैसी ही हैं तो अल्लाह बचाए, मगर अगर वो प्ले कर रही हैं तो बहुत ही गंदा प्ले कर रही हैं। पता नहीं वो अपना क्या छाप छोड़ना चाह रही है, या सिर्फ वो फाइनल तक पहुंचने के लिए इस तरह का गेम प्ले कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं है उनका। तो ये है यार, मुझे तो समझ नहीं आया। अगर मैंने फ्रस्ट्रेशन में उस दिन भी बोला था बिग बॉस को कि मैं ये ऐसे शो नहीं देखता था और मैं लाइफ में बहुत बिजी था, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन यही का था, जो सुरसुरी छोड़ दी और अमाल की फैमिली पे पहुंच गई, तो था वो। और मैं बहुत ही जेन्युइनली, मेरे वर्ड्स गलत हो सकते हैं, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, मगर बात मैंने तब भी बिग बॉस की बुरी थी, क्योंकि 5 मिनट पहले बिग बॉस ने लिविंग एरिया में सबको बैठा के बोला था कि आप बिग बॉस देख के आए हैं और आप लोग नियम कानून जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहता था कि भाई मैं नहीं देख के आया, मैं नहीं जानता कोई नियम कानून। अगर कुछ ऐसा था तो आपके क्रिएटिव्स को मुझे बताना चाहिए था, मैं उसको फॉलो करता, और मैं जैसा हूं मैं वैसे ही हूँ भाई, मैं कोई गेम प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो वो शब्द मेरे गलत चले गए, जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी, मगर जो नियत थी वो तब भी वही थी और अब भी यही है। ओके, सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अमाल इतने नेगेटिव में क्यों जा रहे, कि घर में बहुत से लोग गाली देते, बहुत से लोग झगड़ा करते हैं, आपको क्या लगता है कि अमाल ही क्यों जाते, फरहाना क्यों नहीं जा रही, या बाकी लोग कोई क्यों नहीं जा रहा है? यार ये मेरे भी समझ के बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अमाल ही क्यों जा रहा है। हालांकि अगर मैं देखूं तो अमाल, शहबाज, नीलम, कुछ हद तक बसीर, जो है ये है रियल सेल्फ में है ना। ये गालियां वालियां भी दे देते हैं, लड़ भीड़ हो जाते हैं, मगर आप बाकियों को देखोगे नॉर्मल। अब आजकल तो मैं बसीर को भी देख रहा हूँ कि सुबह उठना, जिम करना,
नहाना धोना, फिर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे हेयर मेकअप करना, फिर तैयार होकर अपनी ड्यूटी करके बैठ जाना, एंड एक सेल्फ कॉन्शियस होना, अपने एक बैकफुट पे रहना, वो रियल लाइफ में से नहीं है। और वो खुद बोलते हैं कि हम इमेज कॉन्शियस हैं, भाई हमने इमेज बनाई है तो हम उसको खराब क्यों कर दें एक शो के लिए। वहीं पर अमाल जैसा लड़का जिसने एक इनसे कहीं ज्यादा नाम कमाया, उसने बहुत उसने चीजें की है और वो अपने रियल सेल्फ में है, तो हमें ये तो पता है ना एज ऑडियंस, आपको तो पता चल गया ना कि अमाल कैसा है। अमाल का क्या है, एक्शन का तुरंत रिएक्शन दे देता है, कभी उसके रिएक्शन गलत भी होते हैं, गलत होते हैं तो वो गालियां दे देता है, पर रियल तो है, हमें पता है ना गलत कहाँ है, ये इसमें सुधारना है, ये चीज मैं इसको सुधारूंगा। बाकी तो इतने फेक हैं कि पता ही नहीं सुधारना क्या है और बिगाड़ना क्या है। बहुत ही स्मार्ट है वो। हमें नहीं भाई, हमें नहीं, हम तो एकदम गंगा में डुबकी मार के सीधा बिग बॉस ही आए थे। ओके, सर आपसे जानना चाहिए, अमाल ने एक दो बार आपकी बीचिंग की, आपको जब पता चला आपको कितना हर्ट हुआ, कुछ गिला शिकवा आपको? नहीं, बहुत हर्ट हुआ मैं, और मुझे तकलीफ भी है कि इतना तो भाई मानता था मैं उसे और वो भी मानता था मुझे, वो रिस्पेक्ट भी दी है उसने मुझे हमेशा, तो इतनी बात तो मुझे सामने से बोल सकता था, तो फिर क्यों नहीं बोला? मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि ऐसी क्या बात थी कि तूने मुझसे नहीं बोली, और ऐसी क्या बाउंड्रीज थी यार, तू तो बोल सकता था। तो ये तो हर्ट हूँ, और ये हर्ट हूँ तो मैं उससे डायरेक्टली पूछूंगा, उसमें ना ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट है, ना मीडिया का है, ना उसके घर वालों का है, ना मेरे घर वालों का, क्योंकि दोस्ती हम दोनों ने चॉइस से की थी, हम कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है कि भाई ना चाह के भी तू मेरा भाई है, हम तो चॉइस से भाई बने थे ना। तो मेरा उससे एक अपना पर्सनल है, मैं उससे पूछूंगा, घर के अंदर जाने का मौका मिला तो अंदर पूछूंगा, और बाहर मिला तो बाहर पूछूंगा। सर आप जानना चाहिए, तानिया भी आपके काफी क्लोज है, आपको भाई भाई भी कहती, साथ में बिचिंग भी करती थी, आप क्या कहना चाहेंगे तानिया के बारे में? साथ ही तानिया जी इतना कुछ बोलती हैं चीजों को लेकर, और कुनिका जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तानिया ने इसलिए अपना वीडियो नहीं लिया कि उसकी मम्मी दिख जाएंगी, उनकी जो चीजें हैं बाहर आ जाएगी, जो तानिया झूठ बोलती है तो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए उसने वीडियो नहीं लिया। माइट भी, आप क्या कहना चाहेंगे? माइट भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि कल तानिया बाहर निकलती है और आपके सामने बैठती है और आप बोलती हैं कि तानिया जी आपने जो बोला वो सब गलत है, आप तो साड़ियां रिपीट करके पहनती हो, आपका घर इतना छोटा सा है, ऐसा है वैसा है, 100 बातें बोलती हो। तानिया बोलती है मैं तो गेम प्ले कर रही थी जी, मैं तो गेम के लिए बोल रही थी, सब बात झूठे बकवास है, मैं तो गेम खेल रही थी। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो अगर वो ऐसा गेम प्ले कर रही है तो शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली। कल का पूरा एपिसोड तानिया के ऊपर घटा है, तो इस पे क्या कहेंगे? सब तानिया का अगेंस्ट थी, तो तानिया हो गई ना कल की हीरोइन। जब पूरा घर चढ़ेगा एक ही मैटर को लेकर के, तो वो उस एक टाइम पे फरहाना हो गई थी, एक टाइम पे जिसको घर कॉर्नर करेगा वो हीरो बन जाएगा, मेरा सीधा कहना है। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, गौरव घर में है, तानिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि गौरव जी एक शो करके हैं अनुपमा, उसी कैरेक्टर में और उसी जोन में वो अभी तक घर के अंदर जी रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आप रहकर आए हैं। क्योंकि मैंने अनुपमा नहीं देखा, और मैं गौरव को पहले से भी नहीं जानता था। गौरव और मेरे बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि गौरव इमेज कॉन्शियस है, वो इमेज को बचा के चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे खेल रहे हैं। और इमेज को बचा के चलने में जरूरी नहीं कि आप गाली दो और आप बदतमीजी पकड़ो, मगर जिस तरीके से गौरव प्ले कर रहे हैं वो बहुत बैकफुट है और उनको ये समझ नहीं आ रहा है। जो मैं उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रो, अगर आपके पास मालती आती है या आप मालती के पास जाते हो और आप बोलते हो कि ये टास्क के बीच में आप खाना नहीं बना रहे हो, विच इज रॉन्ग, घर वालों के लिए आपको खाना बनाना होगा, जो बात हुई थी, एंड मालती ने उनको हकाल दिया एकदम बुरी तरीके से, हट यहाँ से, और वो हट गए कि नहीं भाई मैं बदतमीजी नहीं झेलूंगा। सर, इससे आप गलत नहीं हो जाओगे, वो मालती गलत दिखेगी, फिर भी आपको बैठना चाहिए था कि मैं नहीं जा रहा कहीं पे, बात हो रही है तो आप बात का जवाब दो। उसको कहते हैं फ्रंट फुट पे खेलना। जब आपको मिठाई दी गई, लड्डू दी गई कि लड्डू खिलाओ अपने किसी ग्रुप के लड़कों को, जिससे या लड़की को जिसको आपको लगता है कि कुछ कमी है, आपने जाके किसी को खिलाया? अमाल को। और अभिषेक ने किसी को खिलाया? आपको। गौरव। तो बैकफुट पे तो आप आ गए ना। मैं यही समझा रहा हूँ कि गौरव वहां पे बैकफुट पे खेल रहे हैं, इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं, या ग्रुप से डर रहे हैं कि यार मेरा ग्रुप टूट जाएगा। वो ग्रुप आपका है ही नहीं सर। जब अभिषेक संचालक था और वो फोटो वाला टास्क था जिसमें आप साफ सीधा आप जीत रहे थे और अशनूर हार रही थी, क्योंकि अशनूर के 2 ही वहां पे रखे थे, वो भी मैच नहीं हो रहे थे, और आपके 8-10 रखे हुए थे, फिर भी अभिषेक ने अशनूर को जिताया। और मैंने बोला भी वेल प्लेड अभिषेक, जबकि खेल हो रहा था अशनूर और जीके के बीच में, फिर भी मैंने बहुत जोर से कॉल आउट करा वेल प्लेड अभिषेक। तो आपके लिए बहुत खुले पे इशारा था कि भाई आपकी टीम आपकी नहीं है, हमारी टीम हमारी थी, हमारा ग्रुप हमारा था, हमने अगर बोल दिया तो वो चीज वो होती, संचालक होता तो हमारा ही जीतता।
मृदुल कभी पीछे से बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मृदुल के बारे में क्या कहना चाहिए, आप देख कर मृदुल हमें काफी वेकअप कॉल्स भी मिलते हैं। मृदुल मुझे लगता है कि बहुत पहले चला गया बिग बॉस, उसको बिग बॉस सीजन 25 या 26 में आना चाहिए था, तो थोड़ी मेच्योरिटी लेवल बढ़ती है। और मृदुल से एक्सपेक्ट करना उसकी इस एज पे मुझे लगता है गलत है, क्योंकि मृदुल भी इमेज कॉन्शियस है, और मृदुल जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर वो टॉपिक से भटक भी जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, और वो बोल नहीं पाते हैं। तो मृदुल एक सिंपल सा लड़का है गांव का, जिसको मुझे लगता है 4-5 साल और रुकना चाहिए था, थोड़ा सा जल्दी आ गया। ओके। घर में कपल तो था ऑडियंस के हिसाब से, अभिषेक और अश्नु, लेकिन एक नया नया प्यार पनप रहा है नेहल और वसीर के बीच में, उस पर क्या कहना चाहेंगे, आपको अरे क्या लगता है? ऑडियंस, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर हम उतना देर मेहनत कर रहे हैं तो ऑडियंस को भी तो कुछ मजा आना चाहिए ना। तो वो तो कुनिका जी जो मुझसे किस चल रही है, वो जीकू चाहिए, है ना। फिर मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है बॉस। अब अश्नूर और अभिषेक ने खुल के बोले दोस्त हैं, फिर भी अभिनूर चल रहा है, बीच में फिराना चल रहा था, वो फ्रंट और फरहाना का, मतलब उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर वो फरहाना को बसीर से जोड़ करके बहाना हो गया, फिर बाहर से नहाना, पता नहीं क्या हो, तो ये सब चलता रहेगा। ये ऑडियंस को भी तो मजा लेने दो कुछ यार, ऑडियंस बात से। लेकिन अब बसीरी बोलते हैं दोनों ट्विनिंग करके आते हैं अभिषेक और अश्नूर के लिए, साइड उधर लव एंगल बनाना उनके लिए क्या सही है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है? यार हम 2 दोस्त हैं, मैं बताता हूँ, हम 2-3 दोस्त ऐसे हैं कि टी शर्ट भी एक तरह के लेते हैं। हाँ, यार एक तरह 3 टी शर्ट देते, जब हम बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है बैंड पार्टी जा रहे हैं, पर हमें अच्छा लगता राइट है ना। तो हम 3 दोस्त ट्यूनिंग करके पहन के चल रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाता है, दोस्ती तो है तभी तो पहन रहे हैं ना। और इस पे से घर के अंदर कमेंट्स करना कि दोनों बोलते हैं दोस्त है, लेकिन गलत है, गलत है। अब वो पता नहीं क्यों है, इतनी मैच्योरिटी सब में होनी चाहिए कि वो दोस्ती है। सबसे बड़ा फ्लिपर कौन लगता है आपको घर का? तान्या, ओ फ्लिपर की दुकान है वो। और देखो उनकी फ्लिपकार्ट में 20,000 उसी ने जीता है, फ्लिपकार्ट। ओके, नई नई दोस्ती जो तानिया और फरहाना की, किसी की दोस्त नहीं है भाई, वो तानिया की गलतफहमी है, और तानिया भी किसी की दोस्त नहीं है, वो फरहाना को गलतफहमी है। तो अभी ठीक है, अच्छी जोड़ी मिली है, मजा आएगा। लेकिन तानिया अमाल की तरफ उनका झुकाव बहुत है, काफी उसको दोस्त मानती है, इस पे क्या कहेंगे? वो बोलती भी कि हर एक जन का दिल अमाल के लिए धड़कता है। तानिया फ्लिपर है, वो कुछ भी बोलती हैं, तानिया को आप रहने दो, उनकी बातों को सीरियसली मत लो। वही दोस्त जिसको मानती थी जब कार वाला हुआ और जब वोटिंग थी, तो ना तानिया का हाथ उठा ना नीलम का हाथ उठा, तब कहाँ गई दोस्ती, तब कहाँ गया उनका दिल जो धड़क रहा था। ओके, लास्टली जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे टॉप 5 कौन हो सकता है, और आप एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट आपका कौन होगा? देखो, अगर मैं आपको, दोनों क्वेश्चंस बहुत अलग अलग हैं, तो टॉप 5 में अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि कौन हो सकता है। जब मेरे जैसा, जो आपका खुद का मानना है और मीडिया बंधुओं का मानना है, ऑडियंस का मानना है कि मेरे जैसा कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उस टाइम पे निकल सकता है घर से, तो कोई भी अभी भी निकल सकता है और कुछ भी हो सकता है टॉप 5 में। फिलहाल कहना बहुत जल्दी होगा। और वाइल्ड कार्ड की बात रही, यकीन मानो मैं किसी एक पे नहीं फटूंगा, मैं 14 के 14 फटने वाला हूँ। फिर भी सबसे ज्यादा किसी एक पे तो फटेंगे ना, क्योंकि उसको भाई माना, तकलीफ उससे मुझे ज्यादा हुई, थोड़ा हर्ट हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली अमाल पे। ओके। और इसके साथ ही अपने घर में तानिया से कहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 यही बनाएंगे, तो क्या प्लान है, लिख रहे हैं, बना रहे? इंटरवल तक पहुंचा था कि सलमान सर ने कहा कि अब चलो बस। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।